दोस्तों मेरे पीछे आपको एक बहुत विशालकाय लकड़े से बना हुआ जहाज़ दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जब यूरोपियन लोग आए, सबसे पहले जब भी आए तो बिना इंजन वाले बोट लेकर के कैसे आए थे, वो वाली बोट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस बोट में मैं देख पा रहा हूँ बड़े बड़े तोप खाने भी लगे हुए हैं, और बिना इंजन के ये बोट कैसे चलती थी, कितनी बड़ी बोट है। जब वास्को डी गामा आया था तब इसी प्रकार की कुछ 4-5 बोटों के साथ अमेरिका से निकला था, और कई महीनों बाद जब भारत पहुंचा तो उसमें से 2-3 जहाज़ पहले ही डूब चुके थे। तो अभी इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि काम कैसे करती है। इसके अंदर बोट में जो तोपखाने हैं वो कैसे कैसे लगे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, देखने लायक है। ये इसके आगे वाला भाग है भाई साहब, ये बहुत बड़ा जहाज़ है। ऐसे आपको लगता होगा बहुत छोटा है, लेकिन इसको देखो, ये पिलर भी बहुत लंबे लंबे, ठीक है। इसमें बहुत सारे रस्सियाँ लगी हुई है, जो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा मजबूत रस्सियाँ हुआ करती थी। और ये पूरा खड़े खड़े जो आपको 3 पिलर दिख रहे हैं ना, इन पिलरों के ऊपर बड़ी सी पाल लगती थी, जो एक प्लास्टिक की नहीं कह सकते हैं, इसी प्रकार की कुछ पाल थी। वो पाल हवा के सहारे इस जहाज़ को दूर हजारों किलोमीटर तक दूसरे देशों तक ले जाती थी। तो वो चीज़ आप इन रस्सियों को देख लीजिए। अब मैं आपको तोप खाना दिखाता हूँ। ये नीचे से कुछ ऐसा भाग दिखता है, इन लोगों को देखिए तो आपको बोट की साइज़ समझ में आएगी। मैं आपको पीछे चल के इसका जो तोप खाना है वो दिखाता हूँ, और पहले का जो लंगर डालने का सिस्टम था, ये जहाज़ कैसे पार समुद्र में कहीं रोकना हो तो कैसे रुकता था, वो दिखाता हूँ। देखो, इस जहाज़ के अंदर बड़ी बड़ी तोपें लगी हुई हैं। देखो, दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो भाई साहब, कैसे ये लोग उस ज़माने में इन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया। तोपें कई छोटी मोटी तोप नहीं भाई, ये जो हमारे बड़े बड़े किलों में देखी जाती है ना, वो वाली तोप। 1 2 3 4 5 6, मतलब जितनी चाहे उतनी तोप यहाँ पे रख सकते हैं। और ऊपर भी तोप है, 1 2 3 4 5। तो ये लोग कितने पावरफुल थे, कितने शक्तिशाली थे। ये मुझे लगता है एक लड़ाकू जहाज़ ही था उस ज़माने का। तो इस जगह पे आपको भारतीय लोग दिखेंगे। और अभी तो ये शायद कोई रेस्टोरेंट जैसा ही सीन है, लेकिन बहुत विशाल का है, बहुत पावरफुल जहाज़ है ये उस ज़माने का। पूरा लकड़े से बना हुआ भाई साहब। देखो रस्सियाँ, देखो इसको, रस्सियों को कैसे मैनेज किया जाता था। पूरा ऐसे जिस दिशा में हवा चलती उसी डायरेक्शन में उसकी पाल को घुमा दिया जाता था, तो पाल के सहारे वो जहाज़ चलता ही रहता था। ऐसी ऐसी ये है इसकी कहानी। अब वो उस तरफ जो लंगर लगा हुआ है ना, जो हुक लगा हुआ है, जैसे जहाज़ समुद्र में कहीं रोकना हो तो उसको नीचे समुद्र में गिरा दिया जाता है, वो ज़मीन में फंस जाता है, तो जहाज़ वहीं का वहीं रुका पड़ा रहता है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जहाज़ के पीछे के साइड का भाग, और ये जो पीछे एक देख रहे हैं ना, वो वाला भाग, वो जहाज़ का हल कहते हैं, हल। इससे जहाज़ की दिशा बदलती है, डायरेक्शन बदलता है। तो पहले इस तरह से था, जिसको हाथों के सहारे लोग बदलते थे अंदर से बैठ कर के। तो ऐसा विशाल जहाज़ है। आप दूसरी तरफ चल के दिखाते हैं आपको कुछ और नज़ारे। और यहाँ पे बहुत सारी अभी आधुनिक यॉट पड़ी हुई है। तो आधुनिक यॉट तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो इस तरह के कुछ बहुत देखने को कहीं नहीं मिलते हैं। तो अभी मैं चल के आपको थोड़ा और दिखाता हूँ दूसरी तरफ से। तो इस जहाज़ को देखने के लिए अंदर जाने की टिकट है, वो करीबन 500 सवा 500 रुपये के आसपास हैं। तो हम चलते हैं दूसरी तरफ। एंड दूसरी तरफ से आपको जो इसका लंगर डालने का जो हुक है ना, वो एक बहुत ही नायाब है, वो दिखाते हैं आपको। पानी कितना नीट एंड क्लीन है भाई साहब, साफ पानी देखो। ये क्या चीज़ है, इसको देखने के लिए मैं बोल रहा था। अरे यार भाई साहब, मैं तो हैरान हूँ कि इस जहाज़ का जो हुक है, लंगर डालने का हुक है, वो किसी छोटी मोटी बोट के बराबर है यार। देखो यार, तुम देखते ही बनता है, इसको कैसे भाई उठाते थे। ये देखो भाई साहब, ये किसी बड़ी सी ट्रक के बराबर है। ये उसको उठाते कैसे थे, देखो। उठाने के लिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है रस्सियों वाला क्रेन सिस्टम था, उससे उठाते थे। ओ माय